अब दूसरी चीज़ हमारे साथ जो आती है ईश्वर के साथ, वो आती है आत्मा। अब इस सारी जगत को गति देने वाला एफिशिएंट कॉज जो कुम्हार की तरह चक्र को चला रहा है, तो इस जगत में गति कहाँ से आई? जब हमारे परमानेंटिस्ट ने कह दिया कि जो परमानेंट है वही सत्य है, जो परमानेंट नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता। तो ये जो इंद्रिय जगत है, जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है हमें जगत, या जिसको हरकलाइटस का जगत कहते हैं, इस जगत के अंदर गति कहाँ से आई? यहाँ तो सब चीज़ें, अगर कोई चीज़ मेज़ पे भी रखी है तो अभी वो धीरे धीरे उसमें चेंज होती रही है, तो गति आ रही है। और लोकोमोशन, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी गति आ रही है। तो ये गति कहाँ से आती है? तो प्लेटो ने एक चीज़ कंसेप्ट की मानी कि ये एक चीज़ ऐसी है जिसको हम वर्ल्ड सोल कहते हैं। तो उसने कहा कि सोल जो है वो गति का कारण है। अगर सोल नहीं है तो गति नहीं होगी, अगर सोल है तो गति होगी। तो प्लेटो ने कहा कि वर्ल्ड सोल के मुताबिक ही हमारे जीव में भी, हमारा जो इंसान है, आदमी है, आदमी के अंदर भी, तो इसलिए उसने कहा ये जीवन तत्व है, ये जो है ये सोल है, जीवन तत्व, वाइटल फोर्स, वाइटल पावर। वाइटल माने जीवन और पावर, तो जीवन की शक्ति जो है उसी को इसने आत्मा कहा। सारे जीवन को चलाने वाली ये आत्मा है। अगर ये आत्मा निकल जाए या हट जाए किसी तरह से, तो गति बिल्कुल बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी सारी की सारी। तो इसने कहा कि ये सोल जो है यही सारे संसार को चला रही है। ये सोल इमॉर्टल है, ये कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि जगत की गति कभी नष्ट नहीं होगी। और जगत में जो वस्तुएं हैं वो भी अपना रूप तो बदल लेंगी लेकिन नष्ट नहीं होंगी। तो उनको ऐसा कौन करेगा कि आज एक आदमी है, कल वो मर के दूसरा कुत्ते का जन्म ले लिया उसने, या कोई और बन गया, तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा? तो कहता कोई इटर्नल चीज़ ऐसी है जो इस गति को चलाए रख रही है बराबर, ये चल रही है, हट नहीं सकती। तो उसको हम कहते हैं आत्मा। आत्मा मरणशील नहीं है। आत्मा जिस दिन मर जाएगी उस दिन दुनिया फिर मिट्टी का पिंड बन करके रह जाएगी, जड़ तत्व का कुछ नहीं रहेगा। अब ये आत्मा जो है इसको किस तरह से करेंगे? तो कहता है ये आत्मा बिल्कुल, इसको समझने के लिए आप समझो जैसे मनुष्य अपना सारा व्यवस्था संभालता है, इसी तरह ये आत्मा भी हमारी सारी व्यवस्था को संभाले हुए है, हमारे सारे शरीर की व्यवस्था को चलाने वाली, और सारे शरीर के एक एक हिस्से को। ये नहीं है कि हमारा नाखून जो है इसको कोई और चला रहा है या हमारे बालों को कोई और हिला रहा है। ये सारे शरीर में गति जो है ये सारी आत्मा के अंदर से आती है। तो आत्मा सारे शरीर में व्यापक रहता है, सारे शरीर के अंदर ये गति व्यापक रहती है। इसको वाइटल पावर जैसा कहा उन्होंने कि जीवन शक्ति। जहाँ ये वाइटल पावर ख़त्म हो जाएगी वो हिस्सा मर जाएगा। पैरालिसिस हो जाता है बहुत सारे आदमियों को। बहुत सारे आदमियों के ऐसे होते हैं कि उनके बाल ही बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से वो आत्मा निकल गई है, हिस्सा हो गया, ख़त्म हो गया है। तो ये आत्मा जो है इसको देखने के लिए वो कहते हैं, जैसे हमने व्यवस्थित किसी चीज़ को देखा तो उसने कहा जैसे राज्य है, गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को व्यवस्था करने के लिए हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उन्हीं को हम व्यवस्था कैसे रखी है, उन्हीं को हम आत्मा में फिर देखेंगे। तो प्लेटो गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, तो गवर्नमेंट में देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी राज सत्ता को कंट्रोल करते हैं, सारी शक्तियों को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं। उनको कहते हैं गार्जियन। ये गार्जियन लोग जो होते हैं ये सारी चीज़ों को, सबकी चीज़ों को गाइड करते रहते हैं। फिर एक ऐसे होते हैं कि जीवन में राज्य में कोई खतरा पैदा हो जाए, राज्य को बाहर से या अंदर से खतरा पैदा हो जाए, तो वो लोग जो हैं उसको खतरे को टालने की कोशिश करेंगे। तो उनको हमारा राज्य कहता है सोल्जर। तो सोल्जर जिस राज्य के वीक होंगे राज्य नष्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो है क्रियाशीलता। जो क्रिया शरीर के अंदर चलाने वाले तत्व हैं, जो आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, सारी चीज़ें, तो क्रिया के तत्व जो हैं राज्य में भी ऐसे ही होते हैं
कि राज में क्रिया तत्व को बनाने वाले उनको कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट जो है, अब इनको हम इस तरह से दे सकते हैं कि जो गार्जियन मैन हैं, गार्जियन है राज के, वो हमारी आत्मा में कौन चीज़ होते हैं, हमारी आत्मा में जो वाइज तत्व है, हमारा विजडम का तत्व है, वो गार्जियन है। ये विजडम जो है हमारे शरीर को सारा ठीक तरह से संचालन करती है। इसको हम कहते हैं विवेक। तो एक शरीर में ऐसा तत्व है जो विवेक है, ये भले और बुरे को, नित्य और नित्य को, इनको देखता है, तभी तो शरीर को ठीक चला सकता है। नहीं तो रोग बीमार लग जाएंगे, शरीर के अंदर सैकड़ों बीमारी, मर जाएगा शरीर। और विवेक ठीक तरह से काम करेगा। हमारे यहाँ भी यही बात कही गई है जो प्लेटो कह रहा है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि इम्प्रॉपर फूड एंड इम्प्रॉपर डाइजेशन ये आयु को क्षीण कर देते हैं। जो खाना चाहिए, जो भोजन इम्प्रॉपर हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं आप, ये प्रॉपर चीज़ नहीं है शरीर के लिए। और डाइजेशन जिसको आप हजम नहीं कर सकते, इम्प्रॉपर डाइजेशन नहीं है आपका, तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी, आपकी आयु घटती चली जाएगी, मरती चली जाएगी। तो विवेक जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे सारे शरीर को चलाने के लिए। तो एक तो चीज़ चाहिए जो विवेक वाला, जो विजडम। एक चीज़ ऐसी चाहिए जो विजडम के अलावा दूसरे काम करे। वो कौन सी चीज़ होगी? जो शरीर की रक्षा करने वाली चीज़ है, उसको हम कहेंगे शरीर के अंदर एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो हर खतरे से लड़ सके। उस शरीर को हम कहेंगे साहस। शरीर के अंदर एक साहस शक्ति होनी चाहिए। और तीसरी शक्ति ऐसी है जो हमें मानव को मानव बनाए रखे, वो है अफेक्शन। अफेक्शन माने लव। हम जब तक संसार के अंदर, संसार में रह रहे हैं, तो हमें सारे संसार को प्यार प्रेम से देखना पड़ेगा, नहीं तो संसार हमें एलिमिनेट कर देगा, या हम पत्थर या लक्कड़ बन जाएंगे। तो ये अफेक्शन जो है, इसको उन्होंने कहा एपिटाइट। शरीर के अंदर एक सबसे बड़ी भूख होती है, जो भोजन से भी ज़्यादा भूख है, कि कोई मुझे प्यार करे और मैं किसी को प्यार करूं। और ये कहते हैं जब कोई नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? कुत्ते और बिल्लियों को पार करना। जिस आदमी को दुनिया में कोई प्यार करने वाला नहीं मिलता, वो कुत्ता पाल लेता है, और कुत्ते को ही प्यार करता है, बिल्ली को ही प्यार करता है। लेकिन ये प्यार जो है, ये आदमी के लिए, ये प्यार जो है सम्मान के रूप में। जिस आदमी को सोशल सम्मान नहीं मिलता या समाज के अंदर फ्रेंड नहीं मिलते, वो फिर कुत्ते और बिल्लियों से प्यार करता है आदमी। अब इसको हम तीन चीज़ें कह सकते हैं। एक है कॉग्निटिव फैकल्टी। कॉग्निटिव माने ज्ञान। हमें एक एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हमारा कान ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें दूर से बात साउंड बजा करके, ढोल बजा करके या कुछ बजा करके सुन के देखना चाहिए कि मुझे सुनाई ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। तो ज्ञान हमें हर चीज़ का होना चाहिए। अपने शरीर के एक एक अंग का ज्ञान होना चाहिए, और संसार की वस्तुओं का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ये वस्तु हानिकारक है, ये वस्तु फ़ायदेमंद है। तो ज्ञान जो है, कॉग्निशन जो है, वो है ज्ञान, विजडम। तो हमारे समाज में भी एक वर्ग ऐसा होगा, और हमारे शरीर में भी विजडम होनी चाहिए। ये वर्ग क्या कहलाएगा? विजडम वाला ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वर्ग कहलाएगा। दी वाइज पर्सन, द गार्जियंस। ये समाज के गार्जियन हैं, ये समाज को सही रास्ता दिखाने वाले हैं, जो वाइज मैन हैं। तो वाइज मैन हमारे यहाँ स्टेट में भी होने चाहिए, वाइज मैन हमारे यहाँ सोसाइटी में होने चाहिए, और विजडम हमारे अंदर भी होने चाहिए। ये तीनों तत्व एक साथ ही चलते हैं। जब अगर हमारे अंदर विजडम नहीं है तो सोसाइटी में भी विजडम नहीं आएगी। सोसाइटी में अनाचार दुराचार फैल जाएंगे। और हमारे अंदर विजडम है तो हम विजडम एक ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप गाइड करेगा हमारे समय। उसको हम कहेंगे, अपनी भाषा में हम कहेंगे ब्राह्मण ग्रुप, और प्लेटो की भाषा में कहेंगे गार्जियन। ये गार्जियन लोग हैं। दूसरा ग्रुप जो बनेगा वो होगा वो साहसी ग्रुप। हमारे यहाँ भारत में उनको क्षत्रिय कहा गया है, इन्होंने उनको सोल्जर ग्रुप कह दिया। सोल्जर ग्रुप अगर कमज़ोर होंगे तो अफ़गानिस्तान की तरफ भाग जाएंगे वहाँ से तालिबान के सामने, और अगर सोल्जर ग्रुप हमारा तकड़ा होगा तो कितना ही मर जाएंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे।
सूरा ताही जानिए जो लड़े धर्म के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे पर तमो न छोड़े खेत। गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं कि शूरवीर कौन है, मैदान में से भाग गया वो शूरवीर नहीं हो सकता। सूरा ताही जानिए जो लड़ रहा है धर्म के लिए, और उसका शरीर के एक एक बोटी कट जाए, सब कुछ हो जाए, जब तक उसके हाथ में दम है वो तलवार चलाता ही रहेगा। तो पुरजा पुरजा कट मरा है पर तबहू न छोड़े खेत, ऐसे सोल्जर होने चाहिए। ऐसी चीज़ जो है वो हमारे अंदर को सोल्जर्स को हम कहेंगे क्षत्रिय होने चाहिए। तो राज में क्षत्रिय हैं जो सोल्जर राज की रक्षा करेंगे। हमारे अंदर साहस, कोई बीमारी आए, आदमी बीमारी से इतना तंग नहीं होता जितना उस बीमारी की कॉन्शियसनेस से तंग होता है। अगर आपको बुखार आ जाए तो आपको कोई इतना दुख नहीं होगा, लेकिन बुखार की कॉन्शियसनेस, अरे मैं तो बुखार आ रहा है मुझे तो बहुत तकड़ा, ये आदमी को दुख देने वाला कॉन्शियसनेस दुख। तो ये वीकनेस लाती है कॉन्शियसनेस। अगर ये कॉन्शियसनेस हट गई तो साहस हो जाएगा। अरे आ गया बुखार, लड़ाएंगे, पैरासीटामोल ले आएंगे, कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है। तो वो शरीर की सुरक्षा के लिए एकदम कहीं भी भाग दौड़ कर सकता है, शरीर को सुरक्षा कर लेगा। तो हमारे यहाँ भी सुरक्षा का कवच होना चाहिए। तो हमारे शरीर में ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं साहस। और जैसे ये हमने पैदाइश वाले कहा है कि आर्किटेक्ट हैं जो कार्यकर्ता हमारे होंगे, इसको हम हिंदुस्तान की भाषा में वैश्य वर्ग कह सकते हैं कि वैश्य लोग हैं, सारा काम कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, हमने ये काम इनको दिया। प्लेटो ने भी यही काम इनको दिया है कि ये जो काम करने वाले लोग हैं जिनको हम आर्टिफैक्ट कह रहे हैं, ये समाज के अंदर प्रोड्यूसर वर्ग बनेंगे। ये समाज के अंदर प्रोड्यूस भी करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। हमारे यहाँ भारत में एक बात है कि हमारे यहाँ भारत में एक चौथा वर्ग और बनाया था, वो था शूद्र वर्ग। लेकिन प्लेटो चूँकि फासिस्ट हैं, इसलिए प्लेटो हेरोड्स को और श्रेव को समाज का अंग नहीं मानते। ये समाज के अंग नहीं हैं। इसका मतलब इसको हम दूसरी तरह से देखें कि वहाँ शूद्रों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। यूनान के अंदर उनको ऐसा माना जाता था कि इंसान हैं ही सारे। तो इन्होंने तीन ही चीज़ें मानी हैं ये हमारी। अब हमारी आत्मा के अंदर ये तीनों चीज़ें अगर होंगी, हमारे आत्मा के अंदर ये गुण होंगे सारे के सारे, कॉग्निशन भी है, कोनेशन एक्टिविटी भी है हमारी, और अफेक्शन भी है हमारे अंदर, तो आत्मा परफेक्ट हो जाएगी हमारी सारी।